कहते हैं ना कि शेयर बाजार आग का दरिया है और भैया इस दरिया को आपको पार करके ही जाना पड़ेगा। और इस आग के दरिये में ना आपको इस प्रकार के लकड़बग्घे जरूर मिलेंगे। भैया कौन से लकड़बग्घे की हम बात कर रहे हैं कमेंट सेक्शन जरूर मेंशन करना। और अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो, स्टॉक मार्केट में कर रहे हो ना सर, दिल पे बहुत बड़ा पत्थर रखना पड़ेगा, क्योंकि इस समय ना पोर्टफोलियो से निगाहें आपको हटानी पड़ेगी साहब। क्योंकि अगर निगाहें आपने रखा पोर्टफोलियो में तो सर बीपी के पेशेंट हो सकते हो। तो मैं तो कहूंगा कि पोर्टफोलियो से निगाहें दूर रखो, क्योंकि जब तक ये लगड़बग्घा है ना, मुझे नहीं लगता कि भैया शेयर बाजार में आपको बहुत अच्छी हलचल देखने को मिलेगी। अब एक और नया बम उन्होंने फोड़ा है, अब उसके बारे में चर्चा करेंगे कि भैया क्या उन्होंने बम फोड़ा है। मार्केट की हालत आपको देखते ही बन रही है भाई, कोई देखना ही नहीं चाहता। हालांकि ट्रेडर के तो मजे चल रहे हैं क्योंकि दोनों तरफ पैसे बनाते हैं, लेकिन अगर इन्वेस्टर जो है ना सर, इन्वेस्टर की हालत एक्चुअल में खराब है। देखो आज आप देख सकते हो सेंसेक्स में 1065 पॉइंट ऑलरेडी लगभग मार्केट गिर गया। काफी अच्छी खासी गिरावट आज मार्केट में हुई। इतनी ज्यादा गिरावट पिछले कुछ दिनों में तो नहीं हुई थी, हालांकि बाजार गिर रहा था, लेकिन निफ्टी की अगर बात करें ना, निफ्टी 353 पॉइंट निफ्टी में अच्छी खासी गिरावट हुई है। सोचो दोनों तरफ बाजार में लालिमा छाई हुई है। और मैं आपको बताऊं केवल यह हालत नहीं है, अगर आप पूरी कंडीशन देखोगे ना बाजार की, लगभग जितने भी सेक्टर हैं, जितने भी इंडेक्स हैं, सबकी हालत पूरी तरह खराब है। आप चाहे कोई भी सेक्टर की बात करोगे, बैंकिंग सेक्टर की बात करें, आईटी सेक्टर की बात करें, एफएमसीजी सेक्टर की बात करें, ऑटो सेक्टर, कोई भी सेक्टर आप ले लोगे ना सर, हालत बिल्कुल सही नहीं। निफ्टी 50 आप देख सकते हैं लगभग 1.38% गिर चुका। नेक्स्ट 50 निफ्टी बैंक, निफ्टी 100, मतलब टॉप 500 कंपनी, टॉप 50 कंपनी, स्मॉल कैप, मिड कैप, सबसे ज्यादा गिरावट किसमें हुई है? मिड कैप 100 में, स्मॉल कैप में 2.85। विक्स बढ़ता है क्योंकि जब भी मार्केट में डर ये बढ़ता है ना तो सर विक्स बढ़ता है, इसलिए आपको ग्रीन देखने को मिल रहा होगा। बाकी आप कोई भी सेक्टर देख लो, ऑटो की बात करें भैया, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, निफ्टी, आईटी, मीडिया, मेटल, फार्मा, बैंक, प्राइवेट, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, नेचुरल गैस, ऑयल्स, और ये कंप्लीट गिरावट है। जब ऐसा होता है ना तो समझ लो कि सर कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जो ग्लोबल सेंटीमेंट को खराब कर रही हैं। मतलब ये परेशानी केवल भारतीय परेशानी नहीं है, इंटरनेशनल प्रॉब्लम बन चुकी है ये। और आपको पता है कि भैया इन्होंने जो अभी बम फोड़ा है ना सर, ये उन्होंने नया टैरिफ बम फोड़ दिया है। बात करेंगे कौन सा झटका, और 3 बड़े कारण। गलती आपको नहीं करना है सर, एक गलती आपको नहीं करना है। अब वो कौन सी गलती है, जरूर वीडियो बने रहोगे आपको पता चल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है पोर्टफोलियो करेक्शन। क्या आप पोर्टफोलियो कर रहे हो, कुछ करेक्शन रहेगा। आपको कुछ ईटीएफ बताने वाला हूं मैं कि भैया गोल्ड, सिल्वर और कॉपर में किस तरह आप निवेश कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को प्लीज लाइक कर देना अगर अभी तक लाइक नहीं किया है, और यस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया। चलो देख लेते हैं भैया मामला क्या है, इसके बाद आपको समझने की कोशिश करेंगे। देखो ट्रंप इस समय आपको पता है कि भैया मूड बन चुका है ग्रीनलैंड लेने का। चलो वो तो अलग मूड है उनका, 5% टैरिफ लगाने का मूड अलग है। ईरान पर टैरिफ लगाने का मूड अलग है, यहां अलग चल रहा है। रेसिप्रोकल टैरिफ बहुत सारे कंट्रियों पर लगा चुके हैं, अलग बात है। इन्होंने नया बम क्या फोड़ा, उन्होंने भैया बोला कि भैया हम तो ना बोर्ड ऑफ पीस, हम एक ऐसी, बिल्कुल बच्चों की लैंग्वेज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ट्रंप कह रहे हैं कि भैया हम तो एक बहुत शांति वाली एक मीटिंग करवा रहे हैं, जिसको कहते हैं कि बोर्ड ऑफ पीस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो भैया जिनके जो कहते हैं ना प्रमुख वक्ता भैया ट्रंप खुद हैं। सोचो अब ये चीज उन्होंने बोला कि भैया ये जो मीटिंग हम करवा रहे हैं, उन्होंने फ्रांस को बोला कि भैया तुम भी आ जाओ, ये मीटिंग का पार्ट है। और एक फीस निर्धारित कर दी भैया, बड़ी फीस है, और ऐसी बड़ी फीस है कि भैया वो काफी ज्यादा खर्चे वाली फीस है किसी भी देश के लिए। उन्होंने फ्रांस को बोला कि भैया तुमको आना पड़ेगा मीटिंग में, क्योंकि भैया शांति समझौता है, हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर बात करेंगे, रेजोल्यूशन की बात करेंगे। मतलब साला करने वाला खुद ये है, लेकिन ये सब मीटिंग बैठा रहे हैं। फ्रांस ने मना कर दिया कि भैया मैं तो नहीं आने वाला। फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं भैया मैक्रोन साहब, उन्होंने बोल दिया कि भैया मैं तो नहीं आऊंगा, और आपको जो ठीक लगता है वो करो। तो भैया ट्रंप बौखला गए, बोले अच्छा ये बात है भैया, जाओ अब मैं तुम पे लगाने वाला हूं 200% का टैरिफ। अब 200% का टैरिफ समझ रहे हो कि फ्रांस के माध्यम से सबसे ज्यादा अगर अमेरिका में कुछ जाता है सर, वो है वाइन और शैंपेन। बहुत ज्यादा बिजनेस होता है फ्रांस का यूएस में। मतलब एग्जांपल कि अगर $20 के शैंपेन है सर, ये $60 पहुंच जाएगी। ये कहानी रच चुकी है, और इसके कारण, ये जो कहानी है ना, इसके कारण मार्केट में इस समय तबाही मच चुकी है चारों तरफ। मतलब फ्रांस की तरफ, फ्रांस देखो यूरोपियन यूनियन का एक सदस्य है, यूरोपियन यूनियन के अंडर में आता है फ्रांस। अब फ्रांस पे अगर कोई चीज गड़बड़ होगी, इसका असर यूरोपियन यूनियन पे भी पड़ेगा।
अब ये चीजें हो चुकी है इंटरनेशनल लेवल पे, सोचो यहां केवल भारत सीमित नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल पे चीज पहुंच गई है। और अगर यूरोपियन यूनियन पे दिक्कत होती है सर, इसके कारण ना सर केवल फ्रांस से तो रिलेशन खराब नहीं होने वाला यूएस का, इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन के जितने भी देश हैं सभी के साथ इनका रिलेशन स्पॉइल होने वाला है। मतलब ये बंदा पूरी तरह इंटरनेशनल जो ट्रेड वॉर होती है ना सर, इस पे लग चुका है। किसी ने मुझसे पूछा था मॉर्निंग में, संदीप भाई न्यूक्लियर वॉर से खतरनाक होती है ट्रेड वॉर क्या? मैंने कहा भाई ट्रेड वॉर मतलब भैया तुम्हारा हम हुक्का पानी बंद करने वाले हैं। मतलब तुम्हारा कोई बिजनेस अगर हमारे घर में हो रहा है, हमारे देश में हो रहा है, तो हम उस पर लगाने वाले हैं टैक्स, सो दैट तुम्हारी देश की कंपनियां हमारे देश में आके कुछ बेच ना पाए, या बेचे भी तो बहुत कम रेवेन्यू मिले, बहुत कम प्रॉफिट रहे। समझ रहे हो? तो भैया ट्रेड वॉर ज्यादा खतरनाक होती है। न्यूक्लियर में चलो एक बार बंदा निपट गया, लेकिन ये ट्रेड वॉर में भैया तड़प तोड़ के बंदा मरता है। ये कहानी है, सोचो ये पहले भी हो चुका है इंटरनेशनल लेवल पे। ये चीजें ना जब ऐसे लगातार चीजें होती है सर, ग्लोबल मार्केट में लगातार मार्केट वोलेटाइल होता है, आपको अगर आप एज ए इन्वेस्टर हो सर, सच बता रहा हूं ब्रह्मा जी की तपस्या करना शुरू कर दो इस समय। मतलब कहानी ऐसी हो चुकी है, सच बता रहा हूं। पोर्टफोलियो ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना रात तक 1 लाख, आज 1 लाख म्यूचुअल फंड से 1 लाख बिक गया। रोज तो 50 60 50 हटा, ऐसा लग रोज उठो पोर्टफोलियो की हालत खराब देखो। लेकिन क्या करना उसके बारे में आपको चर्चा मैं जरूर बताऊंगा। ग्लोबल मार्केट वोलेटाइल, आईटी का खासकर एक्सपोर्ट, आईटी का बिजनेस, एक्सपोर्ट का बिजनेस लगातार इसमें हैम्पर्ड होंगे। दो देशों के बीच में कोई भी आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो सकता है। लॉजिस्टिक की जितनी भी कंपनियां, सबसे ज्यादा असर उन पे पड़ने वाला है। और सबसे ज्यादा भैया कॉर्नर पे खड़े होते मुस्कुरा रहे हैं भैया फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। पता क्या कह रहे हैं? अरे मुझे तो पता था, इसीलिए तो हम रोज बिकवाली कर रहे हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर सबसे ज्यादा उनके मेंटेलिटी को लगेगा कि भाई अब तो अभी इन्वेस्ट नहीं करना है। दैट्स अ बेसिक रीजन कि भैया उनकी जब देखोगे ना तादाद लगातार बढ़ चुकी है, लगातार बिकवाली लगातार कर रहे हैं। एंड दैट्स अ बेसिक रीजन कि सर, एक रीजन ये भी रहा। दूसरा कारण हो गया कि भैया क्वार्टर्स के रिजल्ट हमारे उतने शानदार नहीं आए, हालांकि अच्छे भी आते हैं ना तो भी इस बहाव में सब बह जाते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण मुझे लग रहा है कि भैया जो फेड चेयरमैन साहब है ना, पावेल साहब पे बहुत ज्यादा दबाव था कि भैया इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, काम करो रेट कट कर दो, रेट कट कर दो। पावेल साहब बोलते हैं भैया कितनी हद तक रेट कट करें हम? रेट कट लगातार करेंगे भैया इन्फ्लेशन दोबारा बहुत ज्यादा दोबारा बढ़ जाएगा, क्योंकि मनी इनफ्लो मार्केट में ज्यादा हो जाएगी। तो दैट्स अ बेसिक रीजन कि भैया पावेल को भी हटाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन? ट्रम्प साहब। भैया पावेल को तो हटाना है, कुछ फेड का नया चेयरमैन, दे आर सर्चिंग फॉर द फेड न्यू चेयरमैन। अभी भी तो ये जो वॉलेटिलिटी है ना सर, ये भी लगातार प्रेशर क्रिएट कर रही है मार्केट में, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि हो सकता है रेट कट नहीं होगा, क्योंकि रेट कट से थोड़ा बहुत मार्केट में बूस्ट आ जाता है, थोड़ा पैसा इनफ्लो बढ़ जाता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन थोड़े कम उनको इंटरेस्ट कम मिलता है। इंटरेस्ट मतलब देखा जाए ब्याज कम लगता है, ओवरऑल ब्याज कम लगता है बैंक से, तो लोग ज्यादा से ज्यादा लोन ले लेते हैं बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो अगर ये रेट कट नहीं होगा तो अगेन मनी फ्लो नहीं होगी। दैट्स अ बेसिक रीजन। तो लोगों के टेंशन खासकर यूएस वालों के बीच में ये भी है। तो ये जो फेड चेयरमैन साहब है उनका भी एक है कि भैया इनको हटाने वाले हैं, नया फेड चेयरमैन ढूंढ रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी एफआईआई की बिकवाली के लिए भैया ये तो बहुत बड़ा जिम्मेदार रीजन है कि एफआईआई की बिकवाली लगातार चल रही है। अब देखो एफआईआई की बिकवाली अगर देखोगे ना सर, ये डेटा आपसे छुपा नहीं है, आप लोग तो लगातार देख रहे हो डेटा। और पिछले कुछ समय से डीआईआईज अगर म्यूचुअल फंड जहां यहां खरीदारी कर रहे हैं, 29,000 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज ने कर दिया है। 38,000 करोड़ अगर खरीद रहे हैं म्यूचुअल फंड, भैया ये इनकी बिकवाली सर, ये 29,000 ये ज्यादा सिरदर्द का कारण बनने वाली है। तो ये बहुत टेंशन है। और देखो लगातार बिकवाली चालू है, कल 3,262 करोड़ बिकवाली कर दी। आज मुझे लग रहा है ना कि भैया 3 से 4,000 की करोड़ की बिकवाली जरूर करेंगी। जब वीडियो मेरी चलेगी जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना कोई। 29,000 की लगातार कर चुकी है भैया। उनका ये चीज लगातार चारों पेपर में छपा है कि भैया ये क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनका मूड पूरी तरह खराब है। और आप देख सकते हैं 200% टैरिफ लगा दूंगा, फ्रांस को धमकी दी, ये पूरे न्यूज़पेपर में लगभग आया है। तो अब ऐसे कंडीशन में देखो, आप हो इन्वेस्टर, और इन्वेस्टर 2020 नहीं खेलता। इन्वेस्टर क्या करता है भैया? इन्वेस्टर ना मैराथन में पार्टिसिपेट करता है। ये चीज देखो मैं तो समझ गया हूं, लेकिन अगर आज मैं ये यूट्यूब का हिस्सा नहीं होता ना फाइनेंस इंडस्ट्री में, कहीं ना कहीं हो सकता है कि म्यूचुअल फंड में बेच देता। सच बताऊं आपसे दिल की बात, हो सकता है मैं शेयर बेच देता, जरूर होता है मेरे साथ। लेकिन आज नॉलेज हो चुका है तो मुझे पता है। और इस कंडीशन में सबसे ज्यादा लोग गलती पता है क्या करेंगे? पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड्स को बेचना चालू कर देंगे।
यही मैं आपसे कह रहा हूं सर, ये गलती बिल्कुल मत करना। स्मॉल कैप आपको लग रहे हैं आज, लेकिन जब लगातार कुछ समय तक इसके साथ आप निवेश करोगे ना, सबसे ज्यादा रिटर्न स्मॉल कैप फंड्स ने दिए हैं। लॉन्ग टर्म की बात करें, आज लार्ज कैप जरूर थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा दबाव होता है जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, क्योंकि छोटी छोटी कंपनियों पार्टिसिपेट करते हैं और छोटी कंपनियां रेवेन्यू ग्रोथ प्रॉफिट उतना ज्यादा नहीं दे पाती, मार्केट सेंटीमेंट्स डाउन होते हैं, दैट्स अ बेसिक रीजन। तो इसलिए ओवरऑल कहने का क्या मतलब है, क्वांट, टाटा, एसबीआई, कैनरा एग्जांपल हैं सर, छोड़ना नहीं है, लगातार एसआईपी कंटिन्यू करना, और जब भी मौका मिले लमसम कर सकते हो, लेकिन लमसम स्मॉल कैप में कर रहे हो, टारगेट शुड बी मोर देन 5 इयर्स। ठीक है, समझ गए। चलो अब आपके कुछ ईटीएफ में आ जाता है, फिर आपके क्वेश्चन पे। ईटीएफ में तो गोल्ड को लेके बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप अभी मैं तो साल भर से कह रहा हूं, लास्ट मार्च अप्रैल मैंने कहा था कि भाई ईटीएफ गोल्ड सिल्वर इन्वेस्ट करना चालू कर दो, नहीं किए हो। निपॉन गोल्ड ईटीएफ, टाटा गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर में आईसीसी पोटेंशियल का सिल्वर ईटीएफ आता है। अगर आप दोनों एक्सपोजर चाहते हो तो मोतिलाल ओसवाल का गोल्ड और सिल्वर दोनों कॉम्बिनेशन में है, ऐसा मैं सोच रहा हूं। बाकी डेफिनेटली आप लेना डेफिनेटली आपका डिसीजन बनता है। ठीक है, तो ईटीएफ को लेकर डेफिनेटली प्लान कर लेना ये, और अपने म्यूचुअल फंड जो भी आपका है ना, वो लगातार रिव्यू करवा सकते हो। कुछ म्यूचुअल फंड्स हमने लिया है, बाकी अगर कोई भी स्टॉक सब्सक्रिप्शन चाहिए, नंबर है डिस्क्रिप्शन पे, वहां जुड़ सकते हो, क्योंकि वहां मैं लगातार आपको स्टॉक, कौन से स्टॉक में आपके वैल्यूएशन खराब है, कौन सी सही है, लगातार मैं रिव्यू करूंगा, आपको दे देता हूं। तो डिस्क्रिप्शन नंबर है, वहां जुड़ सकते हो। चलो कुछ क्वेश्चन लेते हैं। सर जी मैंने कुछ कमेंट किया है, बहुत बार देख लेते हैं कमेंट। चलो एसआईपी 10,000 है, 26 साल की एज है, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, क्वांट स्मॉल कैप, बीएनबी पारिभास मिड कैप फंड, आईसी पोटेंशियल का निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, आईसीसी पोटेंशियल का लार्ज एंड मिड कैप कर सकते हो यहां, एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, बाकी सब ठीक है, कंटिन्यू चलने देना। अगला क्वेश्चन संदीप भाई, गोल्ड फंड या गोल्ड ईटीएफ? मुझे लगता है गोल्ड ईटीएफ में निवेश करना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी सर। अगला क्वेश्चन सर, एसबीआई स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप में रहे या निकल जाए? मैंने इसका आंसर दे दिया है आपको। ठीक है, ये इसीलिए मैंने टॉपिक डाला था। ठीक है, तो आज वीडियो माय डियर फ्रेंड्स यही है भैया, जब तक ये बंदा है ना सर, थोड़ा मुश्किल है पोर्टफोलियो को बढ़ना, लेकिन मैं यही कहूंगा कि थोड़ा उस तरफ नजर डालना छोड़ दो, नहीं तो सच में थोड़ी टेंशन से होती है। तो एज ए इन्वेस्टर मैं यही कहूंगा कि एसआईपी कंटिन्यू करना है, लमसम करते रहना जब भी मार्केट अपॉर्चुनिटी दे। मैंने आज जैसे ही मार्केट गिरा था, तो मैं 12 बजे अपने फ्री टेलीग्राम पे आपको डाल दिया था कि लमसम करने की अपॉर्चुनिटी है। तो फ्री टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, और न्यूज किसी को मार्केट रिलेटेड कहना है तो डेफिनेटली लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां जाके न्यूज भी पढ़ सकते हो, मार्केट के लेटेस्ट अपडेट और आईपीओ। तो आज वीडियो में बस इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।